नमस्कार, मैं तमन्ना। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम को कुवैत की अपनी 2 दिवसीय यात्रा समाप्त की। एक विशेष परंपरा के तहत कुवैत के प्रधानमंत्री शेख अहमद अल अब्दुल्ला अल अहमद अल सबाह ने व्यक्तिगत रूप से पीएम मोदी को हवाई अड्डे पर विदाई दी। यह यात्रा 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की कुवैत की पहली यात्रा थी, जो द्विपक्षीय संबंधों को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करने वाली साबित हुई। विदाई से पहले पीएम मोदी ने कुवैत के नेतृत्व और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, यह यात्रा ऐतिहासिक रही और हमारे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगी। मैं कुवैत सरकार और उसके लोगों को उनकी गर्मजोशी और मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद देता हूँ। अपनी यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबा, क्राउन प्रिंस शेख साबाह अल खालिद अल हमद अल मुबारक अल सबा और प्रधानमंत्री शेख अहमद अल अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा के साथ विस्तृत वार्ता की। इस वार्ता के दौरान दोनों देशों के नेताओं ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के लिए एक रोड मैप पर चर्चा की। उन्होंने कई महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिनमें रक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन एमयू और कुवैत को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल करने के विषय पर सहमति शामिल है। इन चर्चाओं में आर्थिक संबंधों को और गहरा करने और विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त कार्य समूहों के गठन पर जोर दिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कुवैती प्रतिनिधिमंडल को भारत में ऊर्जा, रक्षा और खाद्य पार्कों के क्षेत्र में निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए आमंत्रित किया। कुवैत के अमीर ने कुवैत के विकास में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की और भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका की प्रशंसा की। कुवैत के अमीर ने पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से नवाजा, जो भारत कुवैत संबंधों की मजबूती का प्रतीक है। पीएम मोदी ने यह सम्मान दोनों देशों की मित्रता और कुवैत में भारतीय समुदाय को समर्पित। दोनों देशों ने अपने संबंधों को एक सामरिक साझेदारी के स्तर पर बढ़ा दिया, जो आपसी सहयोग के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके साथ ही दोनों पक्षों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम और कुवैत के 2035 विजन के अनुरूप पहलों पर हस्ताक्षर किए और दूसरी तरफ भारत के पंजाब हरियाणा की सरहद पर खनौरी में किसान अपनी मांगों को लेकर अरसे से बैठे हुए हैं। 19 दिसंबर को यहां मंच का संचालन अचानक थम गया। पल भर में मंच खाली हो गया। मेडिकल स्टाफ की टीमों की भागदौड़ से पता चला कि आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। इस दौरान कुछ लोग गुस्से में दिखे तो कुछ जज्बाती हो गए। थोड़ी देर बाद मंच से गुरबाणी का जाप शुरू हुआ। वहां मौजूद लोग डल्लेवाल के लिए अरदास करने लगे। दोपहर बाद भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर के मध्य प्रदेश महासचिव काका सिंह कोटका ने मंच से कहा कि जगजीत सिंह डल्लेवाल का ब्लड प्रेशर लेवल बहुत ज्यादा गिर गया था। उन्होंने आगे कहा कि वह कुछ देर के लिए बेहोशी हालत में चले गए थे, लेकिन अब उनकी सेहत में कुछ सुधार है। किसान नेता ने साफ किया कि पुलिस अगर डल्लेवाल को जबरन अस्पताल ले जाने की कोशिश करेगी तो वे उसका विरोध करेंगे। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर हुए किसान आंदोलन के दौरान जगजीत सिंह डल्लेवाल राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण किसान नेता के रूप में उभरे। इस आंदोलन के दौरान कई किसान नेता किसी न किसी रूप में विवादों में भी फंसे, लेकिन डल्लेवाल उन नेताओं में से रहे जिन्होंने आंदोलन के दौरान विनम्रता का साथ नहीं छोड़ा। डल्लेवाल ने पिछला पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने वाले किसान नेताओं का सार्वजनिक तौर पर विरोध किया था। किसान आंदोलन के दूसरे चरण के शुरुआती दिनों में शंभू बॉर्डर संघर्ष का केंद्र बिंदु बना रहा, लेकिन जगजीत सिंह डल्लेवाल की भूख हड़ताल के बाद खनौरी बॉर्डर चर्चा में आ गया। खनौरी बॉर्डर से महज 6 किलोमीटर दूर रहने वाले किसान हरजीत सिंह कहते हैं कि जिस दिन से डल्लेवाल आमरण अनशन पर बैठे हैं, तब से कारवां इतना बढ़ रहा है कि 4-5 किलोमीटर तक किसानों की ट्रॉलियां खड़ी हैं। इन्हीं ट्रॉलियों पर सवार युवाओं ने बताया
कि वे डल्लेवाल के आमरण अनशन से प्रभावित होकर खनौरी बॉर्डर पहुंचे। पटियाला से आए सुखचैन सिंह ने कहा, हम इस बात से प्रभावित हैं कि अगर इतनी उम्र के बूढ़े व्यक्ति ने आमरण अनशन किया है तो हम युवा होने के नाते कुछ क्यों नहीं कर सकते। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।